आप लोगों का आज एडू अनंत एकेडमी में स्वागत है। हम लोग माध्यमिक परीक्षा का जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी पोर्शन है उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि हम लोग गुड मार्क्स दैट मीन्स 20 आउट ऑफ 20 हम लोग स्कोर कर सके। ठीक है, तो डू यू वांट टू गेट फुल मार्क्स इन ग्रामर? वॉच द वीडियो टिल द एंड। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए और कैसे ये ग्रामर पोर्शन काम करता है, कैसे कहाँ आर्टिकल प्रीपोजिशंस लगाते हैं, हाँ, और कैसे अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स को हम लोग यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ये ग्रामर पोर्शन सेक्शन बी में ही ग्रामर एंड वोकैबुलरी में दिया है। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 3 ब्लैंक्स है, 1 2 3, 3 ब्लैंक्स है, तो ईच ब्लैंक कैरी सिंगल मार्क्स। एक एक ब्लैंक्स में एक एक मार्क्स का है। तो यह 3 ऑप्शन है, रिटर्न रिटर्न, ठीक है, हर ब्लैंक के लिए 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले सही ऑप्शन को पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को गो थ्रू करना है। ठीक है, शुरू से अंत तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए देखते हैं, मैं पढ़ता हूं। व्हेन मिसेस गुप्ता डैश होम, रिटर्न दिया, मैंने लौट रही थी, तो जब मिसेस गुप्ता लौटती हैं, लौटी कि लौट रही थी, होम मैंने घर को, शी नोटिस उन्होंने देखा, ठीक, उन्होंने देखा मतलब पास्ट टेंस में, तो जब वो लौटी तब देखा कि जब वो लौट रही थी तब देखा, तो लौट रही थी घर को तो उन्होंने देखा, तो वॉज रिटर्निंग क्या होगा, वॉज रिटर्निंग इज द राइट आंसर। वॉज रिटर्निंग ये और ये राइट आंसर है। वॉज रिटर्निंग होम शी नोटिस्ड एट वंस दैट थीव्स हैड एंटर्ड, चोर उनके घर में घुस गए थे। देखो ये पास्ट टेंस में चल रहा, तो इंटर वर्ग का फर्स्ट फॉर्म होगा नहीं, हैव है तो प्रेजेंट टेंस होगा ही नहीं, तो हैड होगा। इस तरीके से ऑप्शन आप निकाल सकते हो। सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है, ये पैराग्राफ पास्ट टेंस में चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द ट्रिक दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड, ये दिमाग में रखना है। तो ये पास्ट टेंस में है तो एंटर्ड, हैड एंटर्ड हो जाएगा। दैट thieves had entered her house during her absence, जब वो एब्सेंस थी तो चोर उनके घर में घुस गए थे। द लोकल पुलिस स्टेशन वॉज इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म किया जा रहा था, हैड इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म किया था, वॉज इन्फॉर्म किया गया था, तो किया गया था पैसिव में, वॉज इन्फॉर्म्ड, ये राइट आंसर है। ठीक है, और यहां पर था ये वाला राइट आंसर, हैड एंटर्ड। ठीक है, तो ये अगर आपने सही सही ऑप्शन को चूज किया तो यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। आगे बढ़ते हैं। अभी है आर्टिकल प्रीपोजिशन। तो यू नो आर्टिकल प्रीपोजिशन, आर्टिकल ए एन डी, और प्रीपोजिशन आपको पता ही है, इन, ऑन, इनटू, ऑन टू, अबव, बाई, बहुत कुछ आता है। सुनील, सुनील कौन है, यंग ड्राइवर, तो कौन सा ड्राइवर, ए यंग ड्राइवर। सुनील कौन है, एक यंग ड्राइवर। जंप्ड, जब कोई कूदता है ना, नदी में कूदा, तो इन द रिवर नहीं होता है, उसकी बॉडी रनिंग पोजीशन में होती है। व्हेन द सब्जेक्ट इज इन रनिंग पोजीशन द प्रीपोजिशन इनटू इज फॉलोड, क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। तो ये जंप करेगा तो उसकी जो ड्राइवर जंप करेगा, सुनील जंप करेगा, तो उसकी बॉडी रनिंग में होगी, तो जंप इनटू क्या हो जाएगा, जंप इनटू, jumped into the river and saved the child, बच्चे को बचा लिया डूबने से, from drowning, किससे बचा लिया, डूबने से बचा लिया। गॉट इट। चलिए अभी ये डू एज डायरेक्टेड में आपको दिया, चेंज द वॉइस। अगर आपने वॉइस अब तक नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी हुआ है तो अपने आप को प्रैक्टिस करना है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जो वॉइस वाला प्लेलिस्ट है उसको आप देख जाइए। एटलीस्ट 12 वीडियोस बनाए हुए, सारे जितने भी प्रकार के वॉइस आते हैं वो सारे वॉइस वहां पर सॉल्व किए गए हैं, तो आप उसको देख करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ही हैज वर्कड आउट, वर्कड आउट ये वर्ब है, वर्कड आउट क्या है, ये वर्ब है।
ये सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, वर्कड आउट ये वर्ब है, तो और ये हैज है, तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा थर्ड वर्ब है? थर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, हैज है तो हैज बीन हैव बीन लगेगा, ठीक है। तो वर्ब टू बी क्या लगेगा? हैज बीन हैव बीन। द आंसर केयरफुली, द आंसर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आंसर हो गया ये द आंसर यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा ये आंसर यहाँ आ जाएगा। द आंसर्स हैव बीन, क्या हो जाएगा? हैव बीन, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये हो गया वर्ब आउट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो द आंसर्स हैव बीन, आंसर बहुत है, आंसर्स है तो इसलिए हैव बीन लगता, अगर एक होता तो हैज बीन लगता। द आंसर हैव बीन वर्कड आउट केयरफुली, यहाँ क्या लग जाएगा? केयरफुली। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लग जाएगा, बाय हिम, ठीक है। ही आता तो ही हिज हिम हो जाता है, समझ में आ गया। तो द आंसर्स हैव बीन वर्कड आउट केयरफुली बाय हिम, बाय हिम, समझ में आया। चलिए अभी और एक ले लेते हैं, नंबर 2। यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। यू मे फॉल इल, तुम बीमार पड़ सकते हो। इसको जोड़ना सिंगल सेंटेंस में यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। अच्छा ये क्लॉज है, तो क्लॉज भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट के क्लॉज वाले पार्ट में जाइए, और क्लॉज जितने प्रकार का है वो सारा क्लॉज मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैंने वहाँ पर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सारा क्लॉज पढ़ाया हुआ, उसको पढ़िए, फिर आपको कंजंक्शंस याद हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और आप फुल मार्क्स पा सकते हो। यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू मे फॉल इन, तुम बीमार पड़ सकते हो। एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज का कंजक्शन लगाना है। तो यदि तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो ये हो गया पहला सेंटेंस। ये कौन सेंटेंस है? पहला सेंटेंस। ये हो गया दूसरा सेंटेंस, ठीक है। अब यहां का इफ पहले लग जाएगा, इफ, फिर उसके बाद पहला सेंटेंस, फिर कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, ये आंसर हो गया। इज इट करेक्ट? इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू मे फॉल, यदि तुम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो तुम बीमार पड़ सकते हो। तो ये इफ जो कंजंक्शन है ना, ये एडवर्ब क्लॉज का कंजंक्शन है, ठीक है। तो इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज और ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो एडवर्ब क्लॉज बनाता है वो सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर बोलता ना कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ो, तो भी हम ऐसे ही जोड़ते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू रिटन सचिन, सचिन तुमने क्या लिखा है? सचिन तुमने क्या, द टीचर से, टीचर ने पूछा। द टीचर ने किससे पूछा? सचिन को पूछा। द टीचर सेड टू सचिन, यहां समझ लीजिए अब लिखा हुआ है टीचर सेड टू सचिन, तो यहां लिखना पड़ेगा टीचर सेड टू सचिन, लिखा होगा तो सेड टू बदल जाएगा आस्क में, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। तो द टीचर आस्क्ड सचिन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? द टीचर आस्क्ड सचिन। अब ये WH व्हाट है तो यहाँ व्हाट कंजक्शन लग जाएगा। क्या कंजक्शन लग जाएगा? यही कंजक्शन लग जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, अगर WH वर्ड रहता तो वही कंजक्शन लगा देते, नहीं रहता तो इफ लगाते या वेदर लगाते हैं। तो व्हाट कंजक्शन क्या बचा? क्या? हैव यू रिटन, तो हो जाएगा यू हैव रिटन, इसको असर्टिव बना दिए तो हो गया यू हैव रिटन। तो यू बदलेगा सचिन से तो हो जाएगा व्हाट ही हैव, पास्ट टेंस हो जाएगा हैड। हैड क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ठीक है। व्हाट ही हैड रिटन। यहां पर फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ठीक है।
चलिए अभी क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं, या फ्रेजल वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदीराम सैक्रिफाइस, ये क्या फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? ये अंडरलाइन जो वर्ड है ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है, ये वर्ब है। तो इस वर्ब को रिप्लेस करना इस फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। तो रिप्लेस करने का मतलब, इसका मतलब ये अंडरलाइन वर्ड का मतलब और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सैक्रिफाइस में कुर्बान कर दे, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है वर्ब का? तो सैक्रिफाइस थर्ड फॉर्म भी होता है ना, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले हैज, हैव, हैड होता तो थर्ड फॉर्म होता, नहीं है तो सेकंड फॉर्म है। तो सैक्रिफाइस का गिव अप, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन ये हो गया एक नंबर। लेकिन यहाँ पर ये सैक्रिफाइस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो गिव अप का क्या करना पड़ेगा? आपको गिव अप कर देना पड़ेगा, इसको काट के ए बना देना होगा। क्या होगा? गिव अप, ठीक है। चलिए इन्वेस्टिगेटिंग, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये फ्रेजल वर्ब लगेगा ना, उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस जांच कर रही है केस का। जांच करना का क्या होता है? लुक इनटू, कम बाय, लुक फॉर। लुक फॉर माने तलाश करना होता है, और लुक इनटू माने जांच करना। तो लुक इनटू हो जाएगा। तो ये हो गया आपको नंबर 2 क्वेश्चन। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर। तो यहां पर आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। लुकिंग इनटू, क्या हो जाएगा? लुकिंग इनटू। लुकिंग इनटू, ओके। फाइंड मतलब पता लगाना। आई एम ट्राइंग टू फाइंड, टू है ना, टू के बाद भर का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो लुक फॉर, लुक फॉर में तलाश करना। ये सिमिलर सिमिलर हो जाएगा। ये हो गया तीसरा नंबर, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, बस लुक फॉर ही लगा देना है। ओके, गॉट इट। तो इस प्रकार से ये 4 पोर्शन, 4 क्वेश्चन इसमें गया, और सब में 3-3 मार्क्स थे। टोटल 12 मार्क्स हुए। लेकिन ग्रामर पोर्शन तो 20 मार्क्स का आता है, लेकिन 20 मार्क्स कहाँ है? 8 मार्क्स आते हैं आपको सिमिलर वर्ड फाइंड करने होते हैं, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन रहता है, 4 वर्ड्स दे देते हैं, उसका सिमिलर मीनिंग यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द अनसीन पैसेज, वो दैट कैरीज 8 मार्क्स, ठीक है। तो उसको हम लोग जब अनसीन सॉल्व करेंगे तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट to like and share and subscribe it, don't forget to subscribe it, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।